Hello guys, welcome back to my channel, and in this video I'm going to talk you about my life update. For those who don't know, I am Apporva Arya, and I'm a software developer at Amnox in research and development team there, and I'm working here for the past 3 years now, and yeah, this is how it is from the career perspective. So let me tell you a bit about my journey, how I reached here, and what exactly things are going on in my life right now. So I did my graduation from Delhi University, Hansraj College. I was a district topper in 12th and I scored around 97 percentile, 97.66 something, in my 12th, and got a appreciation letter from Samriti Jubin Irani at that time. And I was a PCM student. मैं proper आकाश से coaching लेती होती थी. I was a very, 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 I would say, stage person till the age of 10, like, till I was in 10th. I don't know what happened to me in 10th. बताती हूँ क्या हुआ था एक्चुअली. सो आई शिफ्टेड मोर टुवर्ड्स स्टडीज. 10th तक मैं नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट, ठीक है, टॉप 10 में आती थी मैं अपनी क्लास के अंदर, बट नॉर्मल थी, ठीक है. एंड सो इन माई 10th क्लास, माई सिस्टर, वन ऑफ माई कजन सिस्टर, शी वॉज डूइंग ग्रेजुएशन फ्रॉम DTU. उस टाइम पे शी टुक मी टू DTU विद हर. एंड आई एम फ्रॉम वेरी स्मॉल टाउन, पानीपत से. मैं बहुत स्मॉल टाउन से, बहुत छोटी सोच है वहाँ की, उससे ज़्यादा छोटी सोच है सच बताऊँ तो लोगों की. सो व्हाट हैपेंड इज कि शी टुक मी टू DTU, किसी काम से लेके गई थी, एंड शी गिव मी टूर ऑफ दैट प्लेस. एंड दैट वाज वेरी फर्स्ट टाइम इन माई होल लाइफ आई हैव बीन टू अ प्लेस. हम लोग इंग्लिश में बात करते हैं कैजुअली. दे हैव अ पर्सनालिटी, दे मतलब द वे दे वर केयरिंग देमसेल्व्स. उनके फ्रेंड्स, उन्हें फ्रेंड्स से बात करी थी, मेरे को टूर देते थे. उनके कुछ फ्रेंड्स आए थे नॉर्थ वॉर्ड्स लेने, मुझे गर्ल्स हॉस्टल लेके गई थी अपने साथ. गर्ल्स हॉस्टल दिखाया था उन्होंने मेरे को. देयर वाज समथिंग सो डिफरेंट अबाउट दैट प्लेस. पता है कि अंदर से एक फीलिंग आई, अंदर से एक आवाज आई, ये सो थी, ठीक है. एंड आई वाज लाइक थोड़ा सा मैं भी हार्ड वर्क कर लूँगी पढ़ाई में, तो मैं भी ठीक हूँ, तो मे बी आई कैन बी पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड. सीन ये था कि माई फादर इज वेरी स्ट्रिक्ट पर्सन, very very strict person. Is that sort of person who was never into marriage, who was never into having kids, who was never into having a girl kid especially. सब शायद मुसल्लत कर दी गई उनके ऊपर. शायद उन्हें बिना सोचे समझे कुछ अपने साथ ऐसा कर लिया, एंड उस चीज़ की पूरी जिंदगी उन्होंने सजा हमें दी. सो मम पूरी जिंदगी मैंने उनको देखा यार ट्राई करते हुए, अपने शोहर के दिल में थोड़ी सी अपने लिए जंगें बनाते हुए. सेम स्ट्रगल मैं और मेरे ब्रदर ने भी की है अपने फादर की दिल में थोड़ी सी अपने लिए जंगें बनाने के लिए, बट वो शायद वो जंगें ना किसी के लिए है ही नहीं. सो बीइंग कमिंग फ्रॉम दैट बैकग्राउंड, जहाँ पे इवन बेसिक्स जो होते हैं ना ह्यूमंस के बेसिक्स, थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी केयर, थोड़ी सी रिस्पेक्ट, थोड़ी सी सेफ्टी, थोड़ा सा क्या बोले बेसिक्स होते हैं, मतलब उसके लिए भी आई हैव सीन स्ट्रगल. तो ऐसे बैकग्राउंड से आना, बट द ओनली चीज विच वॉज गिवन टू मी एज अ ब्लेसिंग टू फ्रॉम माई पेरेंट्स इज द स्टडी. कि उन्होंने शुक्र है मेरी पढ़ाई नहीं रुकवाई. पीछे मेरी मम्मी का ही हाथ था. शी पुट मी इन दैट स्कूल, शी फॉट फॉर दैट स्कूल. एंड ऐसा कोई माहौल भी नहीं था घर में पढ़ने लिखने का. नेगेटिव डिप्रेसिंग माहौल ही रहा है, अजीब से स्ट्रेसफुल माहौल रहा है. सो एनी हाउ 10th केम एंड मेरा बहुत पढ़ाई में मन लग गया, बहुत ज़्यादा वो सब देखने के बाद. एंड आई गॉट 10 CGPA इन 10th. फिर उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा. उसके बाद लाइफ में ऑटोमेटिकली चीज़ें खुद होती चली गई. सो आई पर्सनली फील दैट उसके बाद काश इंस्टीट्यूट न्यू न्यू खुला था मेरे होम टाउन में, बहुत न्यू न्यू खुला था. जिस साल मैं करी थी 11, उस साल ही खुला था. तो व्हाट दे यूज्ड टू डू हर साल, तो व्हाट दे यूज्ड टू डू, जो उस साल के जितने भी 10 CGPA वाले बच्चे थे या फिर और अच्छे रैंकर्स वाले बच्चे थे, दे अप्रोच्ड एवरीवन. उन सबका अप्रोच किया उन लोगों ने, एंड दे कन्विंस मेनी ऑफ देम. कुछ टेस्ट वेस्ट कराते थे, हम लोगों को टेस्ट हुआ था हम लोगों का. एंड इन दैट टेस्ट दे गिव अस इंट्रो ऑफ IITs. वेरी फर्स्ट टाइम इन लाइफ आई हर्ड अबाउट थिंग कॉल्ड IITs and NITs. तो उसमें उन्होंने हमें कन्विंस किया, कुछ स्कॉलरशिप दी, एंड आई गॉट इनटू दैट कोचिंग. उसके बाद बस IT. चीज़ें अच्छी नहीं थी. मतलब मेरे घर में एक स्टोर रूम हुआ करता था, मैं वहाँ बैठ के पढ़ती होती थी. कोई सपोर्ट तो नहीं था, इमोशनल सपोर्ट भी नहीं था, घर में वाईफाई नहीं था, कोई नेट नहीं था, कोई लैपटॉप वैपटॉप कुछ भी नहीं था. बस नॉर्मल किताबें थी. एंड आकाश से मिली थी, लगती भी नहीं थी यार, डिफिकल्ट लगती थी वो, पता है मुझसे हो भी नहीं पाती थी वो. स्कूल के टीचर्स काफ़ी सपोर्टिंग थे, तो उन्होंने मेरी ट्यूशन्स भी थी, कुछ केमिस्ट्री की एंड फिजिक्स की, सब मम्मी की तरफ से थी, सब उनकी तरफ से था. तो क्योंकि उन्होंने एक चीज़ ना बचपन से समझाई थी मेरी मम्मी ने मेरे को कि देखो पढ़ाई नहीं करोगी, अपने पैरों पे खड़ी नहीं होगी, यू विल गेट अ लाइफ लाइक मी. एंड ऑब्वियसली यू नेवर वांट टू गेट अ लाइफ लाइक मी जहाँ पे तुम डिपेंडेंट हो,
ठीक है. एंड एनी हाउ 12th हैपेंड. 12th में गॉट दिस मच परसेंटाइल. आई नो हाउ इन CBSE. पर मेरा IT मेन से निकल पाया, मेरा IT एडवांस से निकल पाया मेरा. एंड बस ये कि भगवान की वजह से CBSE मार्क्स अच्छे आ गए थे, तो आई गॉट इनटू हंसराज. वो मेरे कजन्स मेरे को इंट्रोड्यूस कराए थे. आई नेवर न्यू अबाउट DO. दे गॉट मी एडमिशन इन DO. पहले मेरा एडमिशन हिंदू में हुआ था, केमिस्ट्री ऑनर्स में. आई गॉट 100 इन केमिस्ट्री. एंड मुझे कोई गाइडेंस नहीं थी क्या करना है, कैसे नहीं करना है, घर से बाहर रहना है, कैसे होता है घर से बाहर रहना, मुझे करना है नहीं करना है. आई नो, इतना सोचा ही नहीं था. एंड आई वेंट इनटू DU. एंड मम्मी ने अपने पैसे से एडमिशन कराया था. इट वाज DU सस्ता ही था, 30,000 थी पूरे साल की सैलरी, वो फीस वहाँ की. बट थोड़ा हॉस्टल महंगा था. तो वेरी फर्स्ट कुछ 1-2 महीने तो अपने रिलेटिव के यहाँ रही थी मैं DU में. फिर मेरा हंसराज में एडमिशन करा दिया था, क्योंकि जिस कजन ने मेरी एडमिशन हिंदू में कराई थी, उन्हीं की किसी कजन ने पढ़ाई कर रखी थी हंसराज में. तो शी इंट्रोड्यूस मी टू B.Sc कंप्यूटर साइंस. कुछ नहीं इसके बाद. एंड बस क्या था फिर, मेरी फर्स्ट कट ऑफ थी 97 पॉइंट समथिंग समथिंग. उसमें मेरा हंसराज में हो गया था कंप्यूटर साइंस में. एंड हम उस टाइम रेंट पे रहते थे हम लोग. एंड कॉलेज स्टार्ट हो गए थे. घर में कुछ खास खुशी थी नहीं किसी को भी. एंड कुछ भी नहीं थी, मतलब मम्मी को थी थोड़ी बहुत होगी, पर वो दिखाती नहीं थी. आज भी याद है, एक छोटी सी अटैची लेके अपने घर से मैं बाहर निकली थी. एंड आई नो व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन आई वाज बैक देन. मैं नहीं रोई थी, मैं कुछ भी नहीं हुआ था. मतलब वो अटैचमेंट से पले बड़े नहीं ना हम लोग यार. वो पता नहीं, मतलब जो हो रहा है बस गोइंग विद द फ्लो. मुझे मेरे एक रिलेटिव के यहाँ छोड़ आते हैं वो लोग. एंड इट वाज वेरी ट्रेजिक एक्सपीरियंस, सच बताऊँ तो. मतलब घर से भी ज़्यादा बुरा हाल था वहाँ पे. तो मतलब दैट वाज वेरी फर्स्ट टाइम स्टेइंग अवे फ्रॉम माय पेरेंट्स. एंड घर में तो ऐसा था ना कि आप यूज्ड टू हो जाते हो. एंड उन लेडीज़ का मैंने बहुत मतलब उनके तो हम गोदियों में पले बड़े हैं, उनके यहीं पले बड़े हैं. बट उनके यहाँ उस टाइम पे रहना वॉज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस. जो टॉक्सिसिटी मुझे फील हुई थी. एंड मैं ऐसी थी उस टाइम पे, बहुत सहन करने वाली, बहुत चुप रहने वाली. अपनी इमोशंस के बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करते होते थे किसी से भी, कोई था भी नहीं सुनने वाला. तो मैंने जो मुझे फील हो रहा था उनके घर में रहते रहते, आई यूज्ड टू फील वेरी लेफ्ट आउट. आई यूज्ड टू फील अनवांटेड देयर. मैंने नहीं बताया घर पे अपने चीज़ है. एंड मैं बैक टू बैक मल्टीपल रिलेटिव्स के यहाँ रहने गई. मतलब दे केप्ट ऑन शिफ्टिंग मी, कि कुछ टाइम हमने रख लिया, कुछ टाइम हमने रख लिया. एंड देन मुझे फिगर आउट हो गया था कहीं ना कहीं कि यहाँ तो चीज़ नहीं होने वाली है. ठीक है. एंड मेरे ड्यू में जाके फ्रेंड्स बन गए थे, क्लासमेट्स मेरे फ्रेंड्स बन गए थे. तो उनमें से कुछ लड़कियां हॉस्टल में रहती होती थी. तो बट एक उनका कॉमन हॉस्टल था, पूरे ड्यू का एक कॉमन हॉस्टल है, जहाँ पे PG की लड़कियां भी रहती थी, टीचर स्टाफ भी रहते थे, और UG के भी कैंप थे. और बहुत सुंदर कैंपस था. वहाँ पे ना पीकॉक वगैरह सब मिलेंगे. GTB नगर में था, अगर विश्वविद्यालय में हमारा वो था, कमला नगर में कैंपस था, तो एक स्टेशन आगे GTB नगर में हॉस्टल था. एंड तो मैं वहाँ चली गई. रूममेट वॉज वेरी गुड. मेरी कभी बॉन्डिंग हुई नहीं किसी के साथ भी. एंड फर्स्ट सेमेस्टर तो मेरा इवेंचुअली ऐसे ही बीता. मतलब बहुत अच्छा नहीं बीता मेरा फर्स्ट सेमेस्टर ना, क्योंकि मैं नई नहीं थी कंप्यूटर साइंस में. मुझे लैपटॉप भी, मुझे आज भी याद है, 2-3 महीने बाद लैपटॉप मिला था कॉलेज में जाकर भी. एंड वो भी पिटाई खाकर. मेरे आसपास के बच्चे, पता है, मुझे आज भी याद है, आई यूज्ड टू फील वेरी डाउन. आई यूज्ड टू फील लाइक मैं टॉपर हूँ, डिस्ट्रिक्ट टॉपर हूँ. यहाँ देखो, आई यूज्ड टू फील बायस्ड. मेरी एक टीचर थी, शी यूज्ड टू मेक अस फील वेरी बायस्ड. हम पूरे ना बैच में 3-4 लोग ही थे जो नॉन कंप्यूटर बैकग्राउंड से थे, तो हमें ना थोड़ा डिस्क्रिमिनेट करती थी वो. एंड मुझे ऐसा लगता था यार मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर आ रखी हूँ, ये लोग मुझसे कम है सारे के सारे, बट स्टिल बस बिकॉज नो वन थिंग. तो ये था. तो मेरी फ्रेंड ने थोड़ी हेल्प की. थोड़ी चुप छुपा के मैंने कोचिंग ले ली थी उस टाइम पे. वहीं लोकल में कंप्यूटर साइंस की कोचिंग थी. मैं कॉलेज के बाद वहाँ चली जाती थी पढ़ने. तो वहाँ से मैंने कुछ करने कोडिंग वोडिंग मैंने सीखनी स्टार्ट की अकेले और अकेले. ठीक है. तो दिस इज हाउ फर्स्ट सेमेस्टर हैपेंड. एंड तो फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर सबके दोस्त होते हैं. मेरा बहुत बड़ा ग्रुप हुआ करता था. फिर जब मैंने उनको छोड़ा, उन्होंने मेरे को छोड़ दिया. देन थर्ड सेमेस्टर मुझे लॉनली फील होना हो गया था. मैं घर से गई ही थी. आई नो व्हाट हैपेंड. थर्ड सेमेस्टर से ना जितनी स्पिरिचुअल एनर्जी थी, जितना सब कुछ था, वो सब खत्म हो गया. फर्स्ट इन माई लाइफ आई स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग नेगेटिव थॉट्स लाइक लॉनलीनेस, एंजाइटी, स्ट्रेस. मतलब मुझे इससे पहले अपनी लाइफ में कभी चीज़ें फील नहीं हुई. इवन मेरी रूममेट ऑल्सो वॉज अ वेरी, आई हैड अ वेरी बैड एक्सपीरियंस विद माई रूममेट. वो बहुत डोमिनेटिंग थी, बहुत बॉसी थी, बहुत ज़्यादा ट्रोमेटिक एक्सपीरियंस था मेरे तो उनके साथ. बट उन्होंने मेरा जीना बहुत आराम कर दिया था. उन्होंने मेरा अभी नहीं सोना, ऐसे नहीं सोना, लाइट बंद, वो बंद, लैपटॉप पे काम नहीं करना, यहाँ नहीं खाना, वहाँ नहीं बैठना, ये नहीं करना, वो नहीं करना. सो मच ऑफ ऑल दिस थिंग. प्रॉब्लम विद मी इज कि मुझे कभी अपनी प्रॉब्लम्स को दूसरा शेयर करना आता ही नहीं था. मैं अकेले इस चीज़ को अकेले ही सहन करती चली गई. मतलब आई नो छोटी सी थी, लेकिन ये बात ना समझ में पता थी मुझे कि
there's no one behind me who will solve all these problems for me. And then anyhow I don't know what happened. मतलब वो तो बहुत साल मेरा साल पीजी में बहुत गंदा गया था. पीजी में वाज वेरी बैड. तो मतलब मेरे को ना लगता हूँ जो चीज़ मुझे घर में फील हुई थी ना, द फीलिंग ऑफ अनवांटेड, वो चीज़ मुझे रिलेटिव के घर फील हुई थी. फिर वो चीज़ मुझे हॉस्टल वाज अ वेरी गुड टाइम, बट मैंने बेवकूफ़ी की थी उसको छोड़ने की, बिकॉज वो दूर था. ये पीजी बिल्कुल पास में था, तो ये थी वही सेम फीलिंग मुझे पीजी में आके फील होने लगी कि मुझे कभी फील ही नहीं हुआ अपनी पूरी मतलब उस टाइम तक मुझे फील ही होता था कि मतलब ये जगह है जहाँ पे आई कैन फील वांटेड, जहाँ पे मुझे लगे कि कोई है जो चाहता है कि आई शुड बिलोंग फ्रॉम देयर. बिलोंगिंग वाली फीलिंग होती है ना, मुझे कभी आई नहीं थी. रिलेटिव्स को वैसे कोई मतलब नहीं था, मतलब मेरा आधे से ज़्यादा हमारे रिलेटिव दिल्ली में रहते थे, कमला नगर के पास रहते थे. तो बट देयर वाज नो वन इमोशनली फॉर मी. अब मुझे इमोशनल सपोर्ट की जरूरत थी. और प्रॉब्लम ये थी, इतनी प्रॉब्लम्स में इतने केओस में पढ़ाई मैनेज नहीं कर पा रही थी, मुझे पढ़ाई नहीं हो रही थी. तो बस एनी हाउ ऑल दिस शिट हैपेंड. एंड फिर मैंने पीजी छोड़ा. वो साल वहाँ पे निपटा के पढ़ाई में तो बहुत डाउन चली गई थी मैं उस साल. एंड फ्रेंडशिप हर चीज़ में बहुत डाउन चली गई थी मैं. एंड जहाँ मेरे साथ के बच्चे, और फिर थर्ड ईयर में मैंने सब कुछ छोड़ के आई शिफ्टेड टू माई मासी प्लेस. And that was a very good decision, but also worst decision at the same time. मासी घर was a joint family. वहाँ स्पेस नहीं था, वहाँ स्पेस नहीं था एंड पढ़ने वढ़ने का किसी भी चीज़ का. एंड मासी घर में माहौल नहीं था पढ़ने वढ़ने का. एंड वॉज वेरी फार अवे. मतलब वहाँ से कमला नगर से मासी घर वॉज लाइक 1.5 से 2 घंटा दूर. एंड देयर वॉज नो गुड मतलब कोई अच्छा कम्यूट नहीं था. आधे मैं ट्रेन में धक्के खाती थी, आधे मैं बस में धक्के खाती थी. तो गर्ल वॉज सो यंग 21. मुझे वहीं से पिगमेंटेशन इश्यूज होने चालू हो गए थे कि मैं धूप में ना घूमती थी. तो दिस लिप वाली, दिस लिप्स के आसपास वाली, और बहुत सिवियर हो गई थी मेरे को. और प्रॉब्लम ये थी कि मैं उस टाइम भी इन चीज़ों को लेकर कभी कंसर्न था ही नहीं मेरा. अपने तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया, अपने तरफ कभी ख्याल ही नहीं रखा, कुछ नहीं. और उस टाइम तो स्ट्रगल्स इतनी ज़्यादा हो गई थी, नो वन देयर फॉर मी. एंड फिर पेरेंट्स के बीच में क्योस भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा था, तो वहाँ से भी डिस्टर्ब थी मतलब. एंड एनी हाउ आई सर्वाइव्ड ऑल दोज थिंग्स. और एनी हाउ बस कोचिंग वॉचिंग भी लेनी स्टार्ट की थी, लेकिन कुछ नहीं कर पा रही थी. कुछ इमोशनली आई वॉज वेरी डाउन. ठीक है. एंड पर ठीक है, एनी हाउ मैंने बस ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, मैं सब कुछ छोड़ के घर पर आ गई थी कि मेरे साथ वाले बच्चे सब मास्टर्स में आगे निकल गए थे, लेकिन मैंने नहीं की थी. पहली बात पैसा नहीं था, एंड दूसरी बात घर में केओस इतने ज़्यादा हो गए थे. मेरे घर पे इतने ज़्यादा केओस हो गए थे कि ऐसा हो गया था कि यार मैं सोच के निकली थी ना कि कुछ करके दिखाऊंगी, हिम्मत ही नहीं बची थी अंदर तक. बिल्कुल हिम्मत. मतलब 21 साल की बच्ची इतनी टूट गई थी अपनी लाइफ में, जहाँ शी वॉज सो फुल ऑफ पोटेंशियल. ठीक है, माहौल मिलता, इमोशनल सपोर्ट मिलता, मुझे लगता है थोड़ी गाइडेंस मिलती, तो शायद मेरे को वो सब नहीं देखना पड़ता, मुझे वो सब नहीं फील करना पड़ता जब मैंने उस उम्र में किया. छोटी सी उम्र में ट्रैवल करती मुझे बहुत डर लगता था, मुझे लगता था मुझे रेप हो जाएगा. मैंने 1 साल इस टर्न में ट्रैवल किया हर दिन, क्योंकि मैं यूज टू नहीं थी ट्रैवल करने के. ना मुझे कोई सिखाने वाला था, ना मुझसे कोई पूछने वाला था कि तुम घर पे भी सही सलामत पहुंची नहीं पहुंचे, तुम कॉलेज सही सलामत पहुंची नहीं पहुंचे. कोई पूरे दिन में वो एक अच्छी बात करने वाला नहीं था कि. एंड फिर वर्थ ही नहीं लगता ना टाइम के बाद में स्ट्रगल करना, ये किसके लिए कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ. एंड फिर एक साल जॉब ड्रॉप लिया मैंने, वो उसमें तो लाइफ मेरी बहुत बर्बाद थी. स्टार्टिंग 1-2 महीने तो कुछ फील नहीं हुआ, उसके बाद फील होने लगा मैंने क्या कर लिया अपने साथ. एंड वही अगेन पेरेंट्स को घंटा फर्क नहीं पड़ा. मतलब मम्मी भी कहीं ना कहीं उस टाइम तक ऐसी हो गई थी, जहाँ मेरी बहुत बड़ी सपोर्ट सिस्टम हुआ करती थी, वो भी ऐसी हुई थी. वो अपनी लाइफ में इतनी फंस गई थी, अपने रिलेशनशिप में इतनी फंस गई थी. शी हैड नो टाइम फॉर मी, शी हैड नो एनर्जी लेफ्ट फॉर मी, नो एनर्जी लेफ्ट फॉर मी, कुछ भी नहीं. वो 1 साल तो घर में जहाँ बच्चा फलता है फूलता है अपने घर पे रह के, मैंने बाहर से ज़्यादा वर्स्ट घर पे फील किया हुआ. मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली आई वाज कंप्लीटली ड्रेन्ड. जब मैं सोचा था ना मैंने कि मैं घर जाऊँगी, आई विल री-एनर्जाइज माई सेल्फ, आई विल वर्क ऑन टू माई स्किल्स, आई विल गेट अ जॉब और डू समथिंग एल्स. सब बर्बाद. मतलब 1-2 महीने के बाद ही आई स्टार्ट फीलिंग मोर डाउन. एंड वर्स्ट पार्ट, देयर वाज नो वन टू टॉक टू. अपने घर में जिनके साथ मैं पली बड़ी हूँ, अपना कुछ चेंज हो गया था मेरे अंदर. कुछ बाहर आई के ना कुछ तो चेंज हो गया था, क्योंकि मैंने बाहर एक नॉर्मल लाइफ में देख ली थी. कुछ मतलब इवन दैट वाज थिंग विद मी कि मुझे डाउन फील होता था, मुझे लॉननेस फील होती थी, पर सिर्फ एक नॉर्मल माहौल देख लिया था जहाँ पे लोग खुश रहते थे. कोई लड़ता नहीं था किसी से, कोई चिकम चिल्ली नहीं थी, कोई कुछ नहीं था. और मेरे घर का डायनामिक्स भी बहुत अलग था. एंड एनी हाउ पता नहीं अंदर से कहाँ फीलिंग आई एमसी करने की, क्योंकि मेरे साथ वालों ने की थी. कोई कोचिंग नहीं थी, कोई कुछ नहीं था. एंड बस किताबें थी जो
कोचिंग की जो मैंने उस टाइम ली थी, जो मैं पूरी नहीं कर पाई थी कोचिंग, बस मैं बुक्स ले आई थी वहाँ से। एंड बाकी तब था कि 11th-12th की मैथ्स आती ही आता है। 11th-12th की अपनी बुक्स निकाली, मेरे पास कुछ आकाशी बुक्स थी वो निकाली, ये निकाली एंड कुछ ऑनलाइन मंगवाई। एंड बस लैपटॉप तो वाईफाई था घर में। पूरे पूरे दिन अकेली एक रूम में बंद होके, मतलब मैं आज भी अपने घर के उस रूम में नहीं जाती हूँ, मुझे बहुत ट्रॉमा फील होता है। पूरे पूरे दिन बस लैपटॉप खोल के कॉपी पेन लेके बस मैथ्स पढ़ती रहती थी। और मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी, पता है मुझे आज में एक फ़ोटो है मेरे पास उस टाइम की, सिर्फ एक फ़ोटो है और मैं देख नहीं पाती उस फ़ोटो को। मतलब मेरी आँखें ऐसा लगता था अभी रो देंगी, मतलब आई वाज़ एक ज़िंदा लाश उस फ़ोटो में, ऐसा दिखता है ज़िंदा लाश। एंड मतलब मुझे नहीं पता मेरी लाइफ में मैंने इतनी स्ट्रगल क्यों की है एंड क्या रीज़न था, और अपने लिए की है, किसके लिए की है, बट की है। एंड देयर वाज़ समथिंग व्हिच वाज़ इन मी, या फिर कुछ बाहर एक्सटर्नल फैक्टर था व्हिच हैज़ ड्राइवन मी टाइम एंड अगेन कि डाउन हूँ, मे बी एट टाइम साइकियाट्रिस्ट को देख रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, बट स्टिल गिव अप नहीं कर रही हूँ। फॉर व्हाट? क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा? एंड छोटे-छोटे हिंट्स मिलते थे मुझे, उसके लिए पीछे लग जाती थी। 10th में हिंट मिला डीटीयू का, पीछे लग गई। 12th में हिंट मिला ये डीयू का, पीछे लग गई। एमसीए का हिंट मिला, पीछे लग गई। नहीं पता कैसे करना, क्योंकि ना एक चुल थी अंदर से कि मैंने एक बेटर दुनिया देखी है बाहर एंड आई कैन वांट टू पार्ट ऑफ दैट वर्ल्ड। मेरे को नहीं पता मेरी ऑल इंडिया रैंक कैसे आई 77, बट आ गई। ऑनलाइन कुछ व्हाट्सएप ग्रुप मैंने ज्वाइन कर लिए थे, कुछ टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली थी जिन्होंने मुझे बचा लिया। उस टाइम मैंने कुछ फ्रेंड्स बनाए थे ऑनलाइन, दे वर ऑल्सो ड्रॉपर्स, और मेरे आज भी फ्रेंड्स हैं वो अपनी लाइफ में। स्ट्रेंजर्स थे बट दे सपोर्टेड मी टू दैट लेवल ऑफ कि आज मैं कहीं ना कहीं जो भी उनकी वजह से हूँ। मुझे नहीं पता था कब फॉर्म भरना है, कहाँ से फॉर्म भरना है, कौन सी डेट निकली है, कौन सी नहीं निकली है। दे ऑल हेल्प मी आउट। कुछ तो फिर एमसी हुआ, एमसी और भी वर्स्ट हुआ। मतलब स्ट्रगल तो की, ऑनलाइन 77 थी, नाइट सूरत मिल गया था, लेकिन भेजा नहीं मुझे वहाँ पे। कुरुक्षेत्र में भेजा, कुरुक्षेत्र में मुझे लगता सब मुझे नज़र लग गई, क्योंकि वहाँ पे इतने रैंकर वाले लोग जाते नहीं थे एंड कुरुक्षेत्र का करिकुलम बस बकवास, वहाँ के लोग बस और बकवास। क्योंकि वहाँ का प्रॉब्लम क्या आती है, वहाँ पे ना बहुत कोटा के बच्चे भर लिए जाते हैं। तो जहाँ पे अच्छे रैंकर्स होते हैं, मैं ड्यू में यही चीज़ थी, सब अच्छे रैंकर्स थे तो उनका माइंडसेट बहुत अलग था। जो मैंने क्राउड ड्यू में देखा था ना, मुझे वो क्राउड आज मैंने 90 में नहीं मिला था मुझे क्राउड। पर बीच में कोविड आ गया था, तो आई इवेंचुअली कम बैक होम। मैंने हॉस्टल छोड़ दिया था 6 मंथ्स के अंदर ही। मतलब मैं टॉपर थी, मैं पसंदीदा स्टूडेंट थी सबकी। दे यूज्ड टू गेट जेलस ऑफ मी, क्योंकि मैंने जो ग्रुप ज्वाइन कर लिया था वो नालायकों का ग्रुप था। फिर वहाँ पे मुझे एक ऑनलाइन एक फ्रेंड बना मेरा एंड ही चेंज माई लाइफ फॉर एवर, हमेशा के लिए। उसने मेरे को बचा लिया एंड व्हेन ही मेट मी आई वाज डूइंग लॉट ऑफ इंटर्नशिप्स ऑनलाइन एंड मेरे घर वालों को बहुत दिक्कत थी, फ़ोन पे लगी रहती, लैपटॉप पे लगी रहती, ये करती रहती, वो करती। उनको समझ में नहीं आता था मैं इंटर्नशिप कर रही हूँ, उनको समझ में आता था मैं पढ़ाई कर रही हूँ, पढ़ाई का पार्ट है, ये है वो है, बस उनको तो लड़ना होता था मुझसे। एंड मतलब सपोर्ट ही नहीं है, कहीं भी सपोर्ट ही नहीं है। मतलब बस मैं पता नहीं मैं क्या था मेरे अंदर, मुझे करना था कि उनको इससे भी उनको पता ही नहीं, क्योंकि बेटी एनआईटी में है, उनको पता ही नहीं इस चीज़ का मतलब उनके खानदान, उनकी जो भांजे भांजियाँ हैं, पता नहीं जो भी उन्होंने थोड़ा सा भी कुछ किया होता है लाइफ में, दे फील वाओ लाइक एनीथिंग। हो उसने तो ये कर लिया, उसने तो वैसे कर लिया, और खुद की बेटी एनआईटी में है, ऑल इंडिया रैंक होल्डर है, ठीक है। तो बट बस पढ़ना था एंड करना था। तो मुझे वही इंटर्नशिप में गॉट अ वेरी वेरी गुड फ्रेंड, उसने मुझे इमोशनली समझा। तो उससे मिलने के बाद, उससे बात करने के बाद ना, पता है मेरी लाइफ के अंदर की जितनी भी नेगेटिविटी थी, जितनी डार्कनेस थी, जितनी लोनलीनेस थी, जितना कुछ था, वो सब काउंसिल हो गया। मैं सब बताती थी उसे, हर छोटी चीज़ें बताती थी उसे। ही वॉज द वेरी फर्स्ट फ्रेंड ऑफ माई लाइफ। आई वॉज 24 एंड मैं ये बोलूँगी 24 साल की उम्र में मुझे पहली बार लाइफ में एक ट्रू फ्रेंडशिप मिली थी, जेन्युइन फ्रेंडशिप मिली थी। वो भी ऐसे इंसान को मैंने कभी देखा ही नहीं, उसको मैं जानती ही नहीं। एंड फिर मैंने पीछे मुड़ के देखा अपनी लाइफ में, वो जैसे जैसे बोलता चला गया मैं वैसे वैसे करती चली गई। हम साथ में पढ़े, हम साथ में लिखे, हमने जॉब क्रैक की एंड बट कहते हैं ना मेरी लाइफ में लोग आते हैं मुझे सिर्फ शायद कुछ टाइम तक साथ देने एंड देन दे हैव टू लीव एंड ही लेफ्ट। तो एमसीए भी ख़त्म हुआ उसके साथ, 4 साल हम लोग साथ में थे, 4 साल तक जॉब भी लग गया हम लोग से मेरी उसके साथ ही। एंड उसके बीच में कोविड चला 3 साल, तो उसने बहुत लाइफ बर्बाद की। मतलब हर किसी के लिए कोविड वाज नॉट अ गुड एक्सपीरियंस, खास कर घर पे बैठना वाज नॉट अ गुड एक्सपीरियंस। एंड बट इस पूरे एक्सपीरियंस में मैं बताऊँ, मेरे पास सिर्फ अपनी लाइफ में सिर्फ पढ़ाई का एक्सपीरियंस है, अपनी हेल्थ का ख्याल रखने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। जो मेरी फिलहाल लाइफ जो अपडेट में देने वाली हूँ ना, कि दिस इज़ द रीज़न मेरी लाइफ में फिलहाल अभी बहुत सारी चीज़ें खराब है। आई हैव अ गुड करियर बट बहुत सारी चीज़ें खराब है, क्योंकि उस पर कभी ध्यान ही नहीं दे पाएंगे।
मन ही नहीं करता था ना यार, जब आप ऐसे मॉल में आपको खाने का मन नहीं करेगा, कुछ पहनने का मन नहीं करेगा, हँसने का मन नहीं करेगा, बोलने का मन नहीं करेगा। देयर यूज्ड टू बी डेज़ इन माय होम, पूरे-पूरे दिन निकल गया, आप किसी से बात ही नहीं कर रहे हो। एंड सो इवेंचुअली थिंग्स हैपेंड एंड मैं जॉब मतलब स्टार्टिंग के 1.5 साल तो मैं घर पे थी। जब फिर जॉब लग गई तो उसके बाद मैं मोहाली चली गई थी अपने फ्रेंड के यहाँ और वर्क स्टेशन करने। तो उसके यहाँ पे मैं मोहाली में रहकर आई हूँ, तो वो मेरी लाइफ का बेस्ट टाइम था। फिर मैंने वहाँ से और भी बहुत सारे जेन्युइन फ्रेंड्स बनाए मुझे। एंड देन अगेन आई वेंट टू माय मासी प्लेस। फिर वहाँ से फाइनली हमारा ऑफिस खुल गया था। आई केम टू गुड़गांव, स्टेड इन पीजी। पीजी वाज अगेन नॉट अ गुड एक्सपीरियंस, रूममेट वाज नॉट गुड अगेन। एंड यहाँ फ्रेंड्स में दिक्कत आ रही। एंड प्रॉब्लम हुई ये थी मेरे साथ कि आई हैड दिस फेशियल थिंग। मेरे पिगमेंटेशन बहुत थी यहाँ यहाँ पे। तो मैंने एक ट्रीटमेंट लेना चालू किया था एक डॉक्टर से एंड उसने मेरी स्किन बर्न कर दी थी। तो उस बर्न स्किन के साथ मतलब लाइफ में जहाँ देखो स्ट्रगल। एंड मैं हार वाला में से नहीं थी। उस बर्न स्किन के साथ मैं 1 साल तक ऑफिस जाती रही, क्योंकि बर्न स्किन से कुछ हो नहीं सकता था उस पर। तो 8 6 8 महीने तक मैं जाती रही। तो थोड़ा बहुत मेकअप लेना स्टार्ट किया, स्किन थोड़ी हेल्दी हो गई। देन उसके बाद आई रिसेंटली हैव पेरियोडल डर्मेटाइटिस, तब उससे जूझ रही हूँ। तो यार मतलब अभी फ़िलहाल लाइफ में ये है कि फ्लैट में रहती हूँ, पीजी छोड़ दिया, खाना अच्छा कर लिया है। अब हेल्थ की इंपॉर्टेंस आ रही है, तब करियर छूट रहा है। जो छोटी सी बच्ची ने सोचा था ना 17 साल की उम्र में कि डी हो जाएगी, वहाँ से ये करेगी, वो करेगी, वो करेगी। कुछ सपने पूरे हुए हैं, कुछ सपने पूरे नहीं हुए हैं, और जितने पूरे हुए उनके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई है मैंने। आज मुझे ऐसा लगता है कि काश मेरी हेल्थ होती तो सब कुछ ठीक होता। मतलब पेरियल डर्मेटाइटिस इज़ नॉट अ ईज़ी थिंग टू डील विद। मतलब मुझे तो फिलहाल जो मैंने सोचा था ना कि बीइंग अ DU person I will get this, being an NIT I will get this. So at the age of 27 I would say I'm a person with a good job, decent package, bad health, good place to stay, some good friends, but not so good personal life. तो कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें बहुत बुरी है। And so this is something I've learned and just want to tell you. This is the reason I'm telling you all this story, so that आपको लोगों को हेल्प मिले। हो सकता है कोई मेरी जैसी हो बाहर, जिसके लिए जो मैं कह रही हूँ दे आर द मोस्ट मोटिवेटिंग वर्ड्स, और मे बी आई एम सेइंग द राइट वर्ड्स द राइट टाइम फॉर देम। सो आई वुड से वन थिंग इज दिस कि अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करो, देन अपनी इंडिपेंडेंस को प्रायोरिटाइज करो। एंड इंडिपेंडेंस का मतलब है फाइनेंशियल एंड मेंटल इंडिपेंडेंस बोथ। इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव गोल्स, इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ योर सेल्फ, जो मैं इस एज में सीख रही हूँ। अब लगता है लाइफ में ये इंपॉर्टेंट है। स्ट्रगल है एंड गुस्सा भी आता है, रिवेंज लेने का मन करता है जिन्होंने मेरे साथ बुरा किया, क्योंकि आई नेवर डिड एनीथिंग रॉन्ग टू देम। एंड एंग्री फील करती हूँ, बहुत कुछ फील करती हूँ, ठीक है। बट एट द एंड ऑफ द डे यही समझ में आता है कि जो भी है, जैसे भी है, जिन्होंने बुरा किया ऑब्वियसली उनका टाइम बिंग खुद ही बुरा हो जाएगा। आई डोंट नीड टू स्पेंड माई एनर्जी ऑन इट, माई गॉड विल डेफिनेटली टेक केयर ऑफ दैट। एंड मैंने जो अच्छा किया है, क्योंकि मैंने अच्छा ही किया है, तो उसका मुझे फल पक्का मिलेगा, और मिल रहा है तभी आज मेरी लाइफ में कुछ चीज़ें अच्छी हैं, एटलीस्ट जो मैंने कमाई हुआ है मेरे साथ। सो दिस द लास्ट थिंग आई वांट टू से कि आप भी अगर आप अपनी लाइफ में किसी फेज में है, किसी स्ट्रगल में है, एंड इन केस, मुझे मोटिवेट नहीं करना आप लोगों को, बस बताना है इट्स हैपेंड विद मी एंड आई सर्वाइव्ड इट, एंड दिस इज वेयर आई हैव रीच्ड इन माय लाइफ, एंड आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट वर्थ इट। वरना कितनी होती है मेरी जैसी लड़कियां जो हार मान के बीच में शादी करके खत्म कर देती है अपनी लाइफ। एटलीस्ट आई सर्वाइव्ड। सो ऑल द बेस्ट, एंड इस वीडियो को बस यही वाइंड अप करते हैं।